बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्पल 3.7 चैप्टर मोशन की ये लास्ट एग्ज़ाम्पल है। इस सॉल्व एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आ ट्रक स्टार्ट्स फ्राम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्लोप विच इज़ 1 मीटर हाई एंड 49 मीटर लॉन्ग. Find its acceleration and speed at the bottom of the slope and assuming that friction is negligible. तो ये सिचुएशन है हमारे पास जिसमें एक ट्रक एक स्लोप से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। एक ऐसा स्लोप है जो 1 मीटर हाई है और उसकी लेंथ 49 मीटर है और ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, मीन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है और इसके साथ ही हमें इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। इन दो गिवन इन्फॉर्मेशन से एक हाइट है और एक इसकी लेंथ है। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है हमें हमेशा याद रहना चाहिए, आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी फ़िज़िक्स में ये शेप आपको नज़र आए तो हमेशा यहाँ पे साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। तो साइन थीटा एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप कह सकते हैं कि थीटा की सामने वाली आँख है। ये हमें क्या बताता है कि सामने वाली साइड जो यहाँ पे एच है, ये सबसे बड़ी साइड यानी एल के मुकाबले में कितनी बड़ी है। तो ये साइन थीटा हमें बताता है कि सामने वाली साइड का सबसे बड़ी साइड के मुकाबले में क्या साइज़ है, ये सामने देखता है। और कॉस थीटा हमें यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये साइड वाली आँख है, तो थीटा की ये दूसरी आँख है। ओके, ये बहुत फ़नी है कि एक आँख सामने है और एक साइड पे है और ये हमें साइड पे दिखाता है कि इस केस में अगर मैं इसको बी कह देता हूँ तो बराबर वाली साइड सबसे बड़ी साइड के मुकाबले में एल के मुकाबले में कितनी बड़ी है। तो ये कॉस थीटा है, लेकिन हमें यहाँ कॉस थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। हमें यहाँ पे साइन थीटा की ज़रूरत है। तो यहाँ जो पूरा लंबा सा सोल्यूशन दिखाया गया है इसको फॉलो ना करें, आपने सीधे सीधे इस इक्वेशन को यूज़ करना है जो कि इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशन आप पहले ही डिराइव कर चुके हैं, A = G साइन थीटा। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये डिराइव कर चुके हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें, इससे हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू H/L और यहाँ पे हाइट और लेंथ की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हम हाइट रखेंगे 1 मीटर और लेंथ रखेंगे 49 मीटर और G की वैल्यू 9.8 और हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा और ये होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन सॉल्व होने के बाद अब आप फाइनल वेलोसिटी के लिए सॉल्व करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजी, ये भी काफ़ी आसान है। हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, जबकि हमें डिस्टेंस गिवन है, s गिवन है। तो हमारे पास क्या क्या है, ज़रा इस पर गौर कर लें। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और s है और एक्सेलरेशन है और हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब टाइम ना हो तो थर्ड इक्वेशन इज़ द बेस्ट। तो थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि 2as = vf² - vi²। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे जो हमने अभी यहाँ से कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे और s की वैल्यू 49 मीटर होगा, वो यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में 49 मीटर और उसके बाद हम इनिशियल वेलोसिटी 0 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें vf मिल जाएगा और इक्वेशन कुछ इस तरह से मैनिपुलेट हो जाएगी क्योंकि ये वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी और आपके पास vf² और 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी और s की वैल्यू होगी और यहाँ दोनों तरफ से रूट ले लेंगे आप और आपको vf मिल जाएगा √2। एक्सेलरेशन 0.2 पुट करना है आपने और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखनी है 49 मीटर। तो इसको सॉल्व करने से आपको vf मिल जाएगा। प्लीज़ सॉल्व इट एंड शेयर योर आंसर इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग and see you in the next problem. Allah Hafiz.